हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम अच्छे से समझने वाले हैं। बिकॉज आई नो कि इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इस चीज़ की गारंटी कर सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी तुम्हें कंफ्यूजन्स आते हैं, समझ में प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं, जो ओवरी एंड यूट्रस के वॉल्स में देखने को मिलते हैं। एंड ये एक साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। दैट मीन्स ये एक साइकिल है जो क्या होते हैं, रिपीट होता है। दैट मीन्स ये इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है, एवरेज इंटरवल है, मतलब कितने दिन बाद ये रिपीट होता है, वो कितना है, वो 28 to 29 ये हम एवरेज मानते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब स्टार्ट होते हैं, जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचते हैं। अब प्यूबर्टी में जब पहुंचते हैं तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या हुआ, जब फीमेल का प्यूबर्टी स्टेज आया तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। दैट मीन्स हाइपोथैलेमस पे मैसेज पहुंचा, देन क्या होगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ। देन ये क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। एंड जहां से ये क्या रिलीज करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये एफएसएच दैट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करवाता है। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होते हैं, ये फॉलिकल्स में एक्ट करते हैं एंड जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होते हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, याद करो हम फॉलिकुलोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं सारी चीजें कि कहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं। ये ओवरी है, ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन पे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ क्या होते हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होते हैं। किसकी मदद से, ये एफएसएच दैट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की मदद से फॉलिकल्स का जो है डेवलपमेंट होते हैं। देन क्या होते हैं, एंड और एक हार्मोन क्या प्रेजेंट होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहे हैं, दैट मीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी बना, देन सेकेंडरी से टर्शियरी बना, देन सबसे मैच्योर फॉलिकल्स जब बना, दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल जब बना, ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट रहते हैं सेकेंडरी oocyte एंड एलेज एक्ट करने के बाद इस सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। एंड जो चीजें बचते हैं, दैट मीन्स मान लो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये मान लो ओवरी, ठीक है, ये ओवरी एंड यहाँ पे जो है बाहर जो है कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। एंड कॉर्टेक्स में क्या हो रहे हैं, कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहे हैं। एंड फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होते होते क्या हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शियरी, देन सबसे ज़्यादा मैच्योर जो है ग्राफियन फॉलिकल्स बन गए। ठीक है, अब ये जो मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल्स है एंड ग्राफियन फॉलिकल्स में रहते हैं क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो क्या, सेकेंडरी oocyte। अब क्या हुआ, जब एलेज यहाँ पे आके एक्ट हुआ, एलेज जब यहाँ पे आया, ये जो सेकेंडरी oocyte जो सबसे ज़्यादा मैच्योर था वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा एंड इसके साथ जो बचा खुचा अंश जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा, इसको हम बाद में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, अब फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि जो एलएच हार्मोन एक्ट करके सेकेंडरी oocyte का रिलीज करवाता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है बचते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करते हैं, ये मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है एंड इसके साथ साथ क्या करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का भी सिक्रेशन कराता है। क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका काम मेनली क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियम होते हैं ना, एंडोमेट्रियम अब क्या होता है याद करो, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे वहाँ पे हम यूट्रस के लाइनिंग्स के बारे में पढ़े थे। यूट्रस के सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग होता है ना, बाहर क्या था, पेरीमेट्रियम था, देन मायोमेट्रियम था, देन सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग प्रेजेंट था वो क्या है, वो है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम को जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करके रखते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं, प्रेगनेंसी को स्टेबल बनाने के लिए। एंड इसलिए जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन हुआ ये क्या कर रहा है, ये एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। ये हो गया क्या, हार्मोनल रेगुलेशन। दैट मीन्स प्यूबर्टी जब आया तो क्या क्या चेंजेस फीमेल्स के बॉडी में हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं ये हमने यहाँ पे देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रेड पेन से नोट की है ये याद रखना है, क्योंकि ये जो है इसका कंसेप्ट पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें काम आता
जाता है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब एस्ट्रोजन सिर्फ अकेले बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स एस्ट्रोजन का जब बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, तो हाइपोथैलेमस पे पॉजिटिव फीडबैक जाते हैं एंड जिसकी वजह से क्या होते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी बढ़ते हैं एंड जिसकी वजह से एफएसएच एंड एलएच दोनों हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन बढ़ता है। दैट मीन्स अगर क्या है, अगर एस्ट्रोजन अकेले प्रेजेंट है, अकेले बढ़ रहे हैं जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो क्या होगा, तो हाइपोथैलेमस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। एंड अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन साथ में बढ़ रहे हैं देन क्या होगा, देन नेगेटिव फीडबैक जाता है। एंड नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या होते हैं, जब हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक गया देन क्या होगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम करेगा एंड अगर कम करेगा तो क्या होगा, एफएसएच भी घटेगा एंड एलएच भी घटेगा। सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा काम में आता है। ठीक है, अब आओ मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ये एक साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। कहाँ पे देखने को मिलता है, यूट्रस एंड ओवरी के वॉल्स में देखने को मिलता है। सो क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं अब हम देखेंगे डिटेल में। अब एनसीईआरटी में ये डायग्राम मतलब ये ग्राफ गिवन है जो हमें ये बताता है कि ओवरी में क्या चेंजेस हो रही है एंड यूट्रस में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, जो क्या है, जो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। सो क्या हुआ, जब पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट मीन्स एफएसएच एंड एलएच जब ग्रेजुअली बढ़ता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉलिकल्स है उस फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी होता रहा। देन क्या होगा, जब साइकिल के मिड पे पहुंच जाएगा, दैट मीन्स इस साइकिल को हमने माना क्या 28 डेज का साइकिल है। अब इसके बारे में हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, ओवरी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, जब पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट मीन्स एफएसएच एंड एलएच जब ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, देन जब क्या हुआ, जब साइकिल के मिड में पहुंचा, 28 का मिड क्या होता है, 14 डे। सो जब 14 डे पे पहुंचा तब क्या होगा, तब ये दोनों हार्मोन्स का पीक आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो बने थे, जो फॉलिकल्स में जो सबसे ज़्यादा मैच्योर फॉलिकल था, सो उसमें जो सेकेंडरी oocyte होते हैं उसको रिलीज करवाता है। एंड क्या होते हैं, एलएच सार्ज जिसको हम बोलते हैं, इस इवेंट को एलएच सार्ज होते हैं एंड एफएसएच सार्ज होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर करके सेकेंडरी oocyte रिलीज करवाता है। देन इसके बाद क्या होते हैं, इसका जो मतलब बचा खुचा अंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये होते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या होते हैं, जो बाद में जाके डीजेनरेट कर जाते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हुआ, दैट मीन्स अगर मेंस्ट्रुएशन हुई, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जाके क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। एंड अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई देन क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहेंगे। सो क्या होता है, ये हमने देख लिया क्या ओवरी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आओ यूट्रस में। सो यूट्रस में क्या होते हैं, यूट्रस की जो है हमने बताया कि एंडोमेट्रियम में जो है चेंजेस देखने को मिलता है। अब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियम को जो लाइनिंग होते हैं उसका भी सेड ऑफ होते हैं। सो क्या होते हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला जो फेज होते हैं ये 1 से 5 दिन का होते हैं। अब ये कम भी हो सकते हैं एंड ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 दिन से 1 से 3 दिन का भी हो सकता है, मतलब फीमेल्स के ऊपर वैरी करते हैं। सो क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंडोमेट्रियम का सेडिंग हो गया एंड ब्लीडिंग फेस हो गई, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग फेस। दैट मीन्स तब एंडोमेट्रियम टूट रहे हैं। अब क्या हो, इसके बाद क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे बनेगा, इस एफएसएच एंड एलएच की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। दैट मीन्स क्या हो रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्या, यूट्रस में अब क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये हमने क्या देखा, ओवरी का, एंड अब देख रहे हैं क्या, यूट्रस के बारे में। सो क्या हो रहा है ना, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट मीन्स साथ साथ हो रहे हैं। सो क्या हो रहा है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज आया, उसके बाद क्या हुआ, प्रोलिफेरेटिव फेज। अब नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है, प्रोलिफेरेटिव मतलब क्या है, ग्रोथ फेज। क्या ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे देखो फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहे हैं। सो इस फेज को हम बोलते हैं क्या, प्रोलिफेरेटिव फेज, जो कितने दिन से कितने दिन तक होते हैं, 5 से 13 डे तक। मतलब अगर हम इस साइकिल को 28 डे का मानते हैं, सो ये जो है ये टाइम ड्यूरेशन है। दैट मीन्स 1 से 5 डे तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ, देन इसके बाद से स्टार्ट हुआ क्या, 13 डे तक क्या हुआ, प्रोलिफेरेटिव फेज। अब 13 डे पे क्या होगा, दैट मीन्स बीच में अब क्या है, 28 डेज का जो है साइकिल जो है बीच में आ गया। अब क्या हुआ, अब इस टाइम पे ही रिलीज होता है क्या,
ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, मतलब रप्चर करते हैं एंड सेकेंडरी oocyte का रिलीज होते हैं। ठीक है, अब आया सिक्रेटरी फेज। देन सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेंगे, सिक्रेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करते हैं एंड इसको हम इसलिए बोलते हैं कि सिक्रेटरी फेज। देन क्या होगा, अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गए तो क्या होगा, यहाँ से जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा था वो बंद हो जाएंगे एंड क्या होगा, वो डिजेनरेट कर जाएंगे एंड एंडोमेट्रियम का लाइनिंग भी टूट जाएगा। देन मेंस्ट्रुअल फिर से ब्लीडिंग फेज आ जाएगा एंड फिर से ये जो चीजें हैं ये चलती रहेगी। मतलब इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, जब क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। देन उसके बाद वही सेम चीज ओवुलेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। देन ल्यूटियल फेज। अब देखो ये जो फॉलिकुलर फेज है एंड इसके साथ साथ ये दोनों चीजें जो है मतलब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब ये दोनों को मिला के फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ये क्या है, ये ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको हम इस फेज में बोलते हैं, मतलब ओवरी में हो रहा है क्या, फॉलिकुलर फेज, देन ओवुलेटरी फेज, देन होते हैं क्या, ल्यूटियल फेज। अब जो है यूट्रस में क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, देन प्रोलिफरेटिव, देन क्या होता है, सिक्रेटरी फेज। अब ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में क्लासिफाई करते हैं। वो क्या क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, जो कितने दिन का होते हैं, 3 to 5 डेज, जैसे कि मैंने बताया कि जो फीमेल पे ऊपर वैरी करते हैं। सो क्या है, इस टाइम पे क्या होते हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं ओवरी में ये डीजेनरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहे थे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे थे। सो क्या होगा, अब प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम, जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन मेनली क्या करते थे, एंडोमेट्रियम को बनाते थे एंड उसको मेंटेन करके रखने का काम करते थे। अब अगर दोनों हार्मोन ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। सो वही चीज हो रहे हैं यहाँ पे, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहे हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होते हैं एंड ब्लीडिंग में क्या क्या निकलते हैं, लॉस ऑफ ब्लड होते हैं एंड जिसमें क्या होते हैं, सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होते हैं एंड अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। देन उसके बाद आओ प्रोलिफरेटिव फेज। सो प्रोलिफरेटिव मतलब फिर से क्या है, बन रहे हैं, ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो गया, देन साइकिल जो है एक नई फेज में फिर पहुंच गए। वो क्या है, वो है प्रोलिफरेटिव फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है, जीएनआरएच दैट मीन्स गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का जो है बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, एफएसएच भी बढ़ रहे हैं एंड एलएच भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी एंड टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे हैं, जो क्या करेगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो ईस्ट्रोजन का जो है सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम का फिर से लाइनिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओवारियन हार्मोन्स का भी तुम देखोगे, सो यहाँ पे दिखाया कि ऊपर है ईस्ट्रोजन एंड नीचे दिखाया गया प्रोजेस्टेरोन। सो जो ईस्ट्रोजन का एक पर पीक आते हैं, देन फिर से पीक कब आते हैं, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। पहले से भी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन चल रहा था। देन बीच में क्या आया, यहाँ पे मतलब 13 डे पे क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स को रैप्चर करने के लिए। सो यहाँ पे एक बार ईस्ट्रोजन का पीक आते हैं एंड अगेन एक बार ईस्ट्रोजन हार्मोन का पीक आते हैं, जब कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आते हैं। जो ईस्ट्रोजन होते हैं इसका दोनों बार पीक आते हैं, एक पहली बार कब आता है एंड सेकेंड टाइम कब आता है। सो ये चीज याद रखना, एक कब आते हैं, जब ये ओवुलेशन के पहले वाले टाइम पे, जब ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर करवाना होता है। देन और फिर से कब आता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जब सिक्रेशन किया, सो प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ा एंड ईस्ट्रोजन भी बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, इसको कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाले हार्मोन क्या थे, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बना रहे थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बना रहे थे। अब क्या है, अब दोनों अगर साथ में बढ़ेंगे, सो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आएगा कि अगर दोनों साथ में बढ़ेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये एलएच को घटा रहे हैं ना। अगर एलएच को घटा देंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएंगे। सो ये है यहाँ पे, जब प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन साथ में बढ़ रहे हैं एंड इसको कौन सिक्रेट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रेट कर रहे हैं एंड कॉर्पस ल्यूटियम की जो सिक्रेशन है उसकी वजह से इसको बनाने वाला जो हार्मोन था वो उसका ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब धोखेबाज टाइप का निकला, इसको जो बनाया फिर इसने उसी को ही खत्म कर दिया। सो ठीक है,
अब क्या है, जो प्रोलिफरेटिव फेज है, यहाँ पे क्या होते हैं, इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रीजनरेशन फिर से हो रहे हैं, मतलब फिर से जो है स्टार्ट हो रहे हैं वो वाला साइकिल जो चल रहे थे। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे रीजनरेशन हो गया एंडोमेट्रियम का। देन आया क्या, ओवुलेटरी फेज। सो ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करते हैं एंड वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज, जो कब होते हैं, 14 डे पे, मतलब जो साइकिल है उस साइकिल का मिड मिड वाला जो टाइम है उसको हम बोलते हैं क्या, ओवुलेटरी फेज। देन अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 14 डे तक जिंदा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ल्यूटियल फेज। 14 डे तक ये वेट करेगा, किसके लिए, स्पर्म के आने के लिए वेट करेगा। अगर स्पर्म आए, फर्टिलाइज किया, देन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रह जाएंगे, कितने दिन के लिए, 4 मंथ्स के लिए जो है मेंटेन रह जाएंगी, जिसकी एंड बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे, एचसीजी हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, एंड प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू हो रहे हैं। एंड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर रहे हैं। देन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बोथ ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन पीक पे होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, एलएच सर्ज। एंड क्या है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स का जो है रप्चर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवम, एक ओवम पर साइकिल में रिलीज होते हैं, जिसको जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम जो है कंटिन्यू चलता रहते हैं। मतलब एंडोमेट्रियम का जो बनना है, एंडोमेट्रियम तो बन रहे थे ना, सो जो बन रहे थे वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ था तो क्या था, एंडोमेट्रियम रिलीज मतलब सेड ऑफ हो गए थे, खत्म हो गए थे, फिर से क्या हुआ, बनना स्टार्ट हुआ। सो जो बनना स्टार्ट हुआ वो फिर से बन रहे हैं। अब आया क्या, ओवुलेटरी फेज में भी बन रहे हैं। देन अब आया क्या, ल्यूटियल फेज, जो क्या होते हैं, जो 14 डे का ही फिक्स होते हैं। ये जो भी चीज़ें हम देखा, मेंस्ट्रुअल वाला मतलब ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेशन फेज, ओवुलेटरी फेज, इसका जो टाइमिंग है ये फिक्स नहीं होता। मतलब किसी फीमेल्स में 3 दिन का भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकते हैं, 5 दिन का भी हो सकते हैं, बट इसका जो डे है, मतलब इसका जो टाइमिंग है वो पूरा फिक्स होते हैं, मतलब 14 डेज का ही होते हैं क्या, ल्यूटियल फेज। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 14 डे तक जिंदा रहते हैं, इंतजार करते हैं स्पर्म की। सो क्या है, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, ओवुलेशन हुआ था, देन ओवम रिलीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम भी जो बचते हैं वो उसको बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। देन कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो अगर प्रेगनेंसी हुआ तो 4 मंथ्स तक ये जिंदा रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट कर जाएगा, देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा ब्लीडिंग वाले फेज में, देन अगेन ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आई होप कि ये लेक्चर तुम्हें समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो, मैंने अपना पूरा कोशिश की बताने की, समझाने की। सो आई होप कि समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा, एंड अगली टॉपिक्स क्या चाहिए, जो तुम्हें दिक्कत होती है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।